कि राघव जी मोदी जी और बीजेपी की गोद में जाके बैठे। उन्होंने ये तय कर लिया है कि वो मोदी जी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, वो बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलेंगे। जब लोकतंत्र पे हो रहे हमले के खिलाफ पूरा ऑपोजिशन वॉकआउट करता है तो राघव चड्ढा जी वॉकआउट करने से मना क्यों कर देते हैं? जब बीजेपी की पुलिस गुजरात में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे झूठे केस लगाती है और उनको पार्लियामेंट में उस पर बोलने के लिए कहा जाता है तो वो बीजेपी के खिलाफ बोलने से मना क्यों कर देते हैं? आज देश में आम आदमी का सबसे बड़ा मुद्दा गैस सिलेंडर की किल्लत है। राघव चड्ढा जी खास आदमी होंगे, उनको मिल जाता होगा गैस सिलेंडर, लेकिन एक कच्ची कॉलोनी में रहने वाले पिता को आज सोचना पड़ रहा है कि क्या मैं अपनी दिहाड़ी मजदूरी के लिए जाऊं या मैं 6 घंटे सिलेंडर की लाइन में खड़े होकर अपने बच्चों को खाना खिलाऊं। जब पार्टी राघव जी को इस मुद्दे पे बोलने के लिए कहती है तो वो क्यों मना कर देते हैं? और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रनेज देते हैं गुंडों को लिए। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना, मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद। अभी राघव चड्ढा ने खुद बीजेपी में जाकर अपनी बाजुओं से लेकर पैरों तक बेड़ियां बांध ली हैं और फिर बाद में कहेंगे कि मैं अपने हिसाब से चल नहीं पा रहा हूं। वैसे नेताओं के लिए पार्टी बदलना आम है, लेकिन पार्टी में जाने के लिए उस पार्टी में कोई खास बात भी तो हो। राघव चड्ढा जिसे खुद कहा करते थे कि ये अनपढ़ और गुंडों की पार्टी है, अब तो खुद रजिया गुंडों में फंस गई। अभी जो राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी के कुल 7 राज्यसभा सांसदों के साथ बीजेपी में विलय होने के कारण बताए, उनमें यह है कि आम आदमी पार्टी उनके अनुसार अपने मूल आदर्शों से भटक गई है, भ्रष्ट हो गई है और समझौता परस्त भी हो गई है। उन्हें लग रहा था कि वे गलत पार्टी में है, लेकिन अब यहाँ सवाल ये उठेगा, क्या बीजेपी में जाकर उन्हें दूध की धुली राजनीति मिल जाएगी? राघव चड्ढा ने जाने से पहले आम आदमी पार्टी के नेतृत्व पर अपने खिलाफ स्क्रिप्टेड कार्रवाई का आरोप लगाया और फिर औपचारिक घोषणा में कहा कि वो आम आदमी पार्टी के गलत कामों का हिस्सा बनना नहीं चाहते हैं और वो जनता के करीब जाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी ने भी राघव चड्ढा को डरपोक साबित करने के लिए उनके खिलाफ ऑपरेशन लोटस का डर होना बताया, जिसकी पुरजोर पुष्टि करते हुए आम आदमी पार्टी पंजाब के प्रवक्ता बलतेज सिंह पन्नू और संजय सिंह ने कहा कि अमित शाह के माध्यम से राघव चड्ढा का इस्तेमाल करते हुए 7 राज्यसभा सांसदों को तोड़ा गया और उन्होंने ये भी दावा किया कि ईडी और सीबीआई से डराकर एमपीज को अपनी पार्टी में लिया गया है। मुझे लगता है राघव चड्ढा के साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से साफ तौर पर छेड़खानी हुई है। जैसे राघव चड्ढा को राज्यसभा में डिप्टी लीडर पद से हटा दिया गया और पार्टी कोटा से बोलने का समय भी रोकने की कोशिश करी गई। बीजेपी में रहकर जनता के नजदीक जाने का जो सपना राघव चड्ढा ने सोते हुए देखा है, शायद वो उनकी आंखों का भ्रम है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में एक से बढ़कर एक विवादित और दबंग नेता भरे पड़े हैं। जैसे जनता के नजदीक जाने के लिए पहले वो सदन में बोलते थे, इन्हें लग रहा है वैसे ही बीजेपी में भी बोलने देंगे। तो मैं बता दूं, बीजेपी में बोलना तो छोड़ो, मुंह तक नहीं खोलने देंगे। मेरा अनुमान और बीजेपी का हिसाब किताब जो कहता है उसके अनुसार जितना ये काम आम आदमी पार्टी में डिप्टी लीडर न रहने के बाद करवा लेते, उतना ये काम बीजेपी में कोई पद पाने के बाद भी नहीं करवा सकते हैं। जितनी औपचारिकता इन्हें बीजेपी में रहकर फॉलो करनी पड़ेगी, उतनी औपचारिकता इन्हें अन्य किसी पार्टी में भी फॉलो नहीं करनी पड़ती। लेकिन पता नहीं क्या दिमाग पर छाया, न जाने उन्होंने क्या तिकड़म भिड़ाया, जिसके पास जनता का पूरा सपोर्ट था, जिसे लोग बोल रहे थे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। थोड़ा सा धक्का लगते ही उन्हीं का विश्वास तोड़ दिया। तुम्हें आम आदमी पार्टी को छोड़ना था, चलो कोई नहीं, छोड़ दिया, लेकिन तुमने तो अपने अपोनेंट के सामने ही घुटने मोड़ दिया। तुम्हारे पास पॉलिटिक्स में रुकने के लिए जनता थी तुम्हारी कीज। मैं तो यही कहूंगा, बेटर टू डाई स्टैंडिंग देन यू लीव ऑन योर नीज। राघव चड्ढा भाजपा को गाली देकर भाजपा में जाने वाले पहले नेता नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी विपक्षी पार्टियों के नेताओं से इतनी ज्यादा भर चुकी है कि भाजपा में मौजूद असली भाजपाई अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। वॉशिंग मशीन में धुलाई के बाद सभी बाहरी नए नवेले भाजपाई मनपसंद कुर्सियों पर बिठा दिए जाते हैं। ऐसे में भाजपा का जमीनी कार्यकर्ता अपना भविष्य कहां देख रहा है? क्या उसके भाग्य में सिर्फ कुर्सी टेंट लगवाना और भीड़ जुटाना लिखा है? सिर पर गमछा बांधकर धूप में पसीना बहाने वाले इन बेचारों की हालत भी देश की जनता जैसी ही हो गई है। मेहनत ये करते हैं और फसल विपक्ष के दल बदलू नेता काट ले जाते हैं। गिनकर बताइए, आज दूसरी पार्टियों से भाजपा में आए कितने लोग मुख्यमंत्री बने बैठे हैं और पार्टी में मौजूद पदों के असली भाजपाई दावेदार पदों से कितनी दूर हैं।